हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज एक बहुत अपडेटेड वीडियो आ गया है जो आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, एसओएसई से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, एसओएसई के एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट आ गया है कि किस दिन उसका एंट्रेंस पेपर होगा। बहुत से बच्चे मुझसे हर दूसरे दिन पूछते थे कि मैम पेपर की डेट कब आएगी, कब होगा एसओएसई का एंट्रेंस पेपर। हम लोग तब 9th में एडमिशन ले भी लिए हैं, क्या होगा। तो आपका इंतज़ार बच्चों अब खत्म हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है इस वक्त कि एसओएसई के एंट्रेंस पेपर की डेट आ चुकी है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, जिन बच्चों ने 11th क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल किया था उनके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ये जो अपडेट आया है ये सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन के लिए अपडेट आया है। 11th में जैसे ही कोई अपडेट आएगा 11th वाले बच्चों को भी मैं इन्फॉर्म करूंगी क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल अभी जो आज का अपडेट है वो जो बच्चे 9th में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किए थे उनके लिए आज का अपडेट है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट से पहले आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि पहले जो है एसओएसई के स्कूल बेटा डीबीसी बोर्ड थे, बट अब ये चेंज होकर सीबीएसई बोर्ड हो गया है। तो जो आपका एडमिशन होगा, आप जो एग्ज़ाम दोगे वो आपका सीबीएसई बोर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए आपको बच्चों स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है कि जिन बच्चों ने भी स्टेम या फिर आर्म फोर्स के लिए अप्लाई किया था, स्टेम या फिर आर्म फोर्स के लिए अप्लाई किया था, उनका जो एंट्रेंस पेपर होगा वो बच्चों 26 मई को होगा। मई का महीना चल रहा है और 26 मई को ही, मतलब कि 10 दिन के बाद आपका पेपर होगा। उस दिन है मंडे। और जिन भी बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग आर्ट या फिर हाई इन 21st सेंचुरी के लिए अप्लाई किया था उनका जो एंट्रेंस पेपर होगा वो 27 मई को होगा। उस दिन है ट्यूसडे, ओके। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिए। 26 और 27 को आपका एंट्रेंस पेपर होगा। जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको पेपर देने जाना है। अब बच्चों, जैसा कि जब आप फॉर्म फिल किए थे उस वक्त कुछ सिलेबस क्लियर नहीं था कि पेपर में आएगा क्या, तो मैं आपको बता दूं अब क्लियर हो गया है कि एंट्रेंस पेपर में आएगा क्या क्या, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। अब जैसे कि जिन भी बच्चों ने स्टेम या फिर आर्म फोर्स के लिए अप्लाई किया था उनके एंट्रेंस पेपर में क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। आप स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे? एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड होगा। पेपर में आएगा क्या क्या? 20 क्वेश्चन बच्चों आपके आएंगे लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव इंग्लिश। 20 क्वेश्चन आएगा मेंटल एबिलिटी का। 30 क्वेश्चन आपका आएगा मैथमेटिक का और 30 क्वेश्चन आपका आएगा साइंस का, ठीक है। तो ये 9th में एडमिशन के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो लेवल होगा वो कौन सी क्लास तक का होगा? 8th क्लास तक का इसका लेवल होगा। तो ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 100। साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ दिया हुआ कि जिन भी बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग आर्ट और हाई इन 21st सेंचुरी स्किल के लिए फॉर्म फिल किया था उनके एंट्रेंस पेपर में क्या आएगा ये भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इस वक्त उनके भी पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन ही होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन क्या होगा? रीडिंग कम्प्रहेंसिव एंड लैंग्वेज एबिलिटी इंग्लिश, और 20 क्वेश्चन होगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन होगा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 15 क्वेश्चन आपके होंगे सोशल एंड इमोशनल एप्टीट्यूड के, और सोशल एंड इमोशनल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे आपके क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी जो क्वेश्चन आपका आएगा वो क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि पेपर में क्या क्या आएगा। मैंने दोनों ही चीज़ों का आपको बता दिया। स्टेम और आर्म फोर्स में ये सारी चीज़ें आएंगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं इस वक्त, और ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग आर्ट और हाई इन 21st सेंचुरी स्किल में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। वैसे तो आप लोग जब फॉर्म फिल किए होगे तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होगे, बट जब एग्जाम डेट आता है तो थोड़ा सा और क्यूरियस हो जाते हैं, थोड़ा और एक्टिव हो जाते हैं पढ़ाई के प्रति, तो हमें और ज़्यादा आप लगन से इन 10 दिनों में पढ़ाई करनी है, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो बच्चों, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कौन से वेबसाइट पे जाना है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है www.edudel.nic.in/SOSE, ठीक है। किस वेबसाइट पे जाना है? दोबारा से ध्यान से देखिए, www.edudel.nic.in/SOSE। इस साइट पे आपको जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? आपका 21 मई से, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि आज ही आपको मेरा वीडियो मिल रहा है तो आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, नहीं। 21 मई से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे, और एडमिट कार्ड में आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा,
ठीक है, और कितने बजे से है क्या है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेगा। वैसे पेपर जो है आपका 3 घंटे का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा आपका एंट्रेंस पेपर का। ओके, अब देखो प्रोसेस क्या है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। आपको ये वेबसाइट एंटर करनी है edudel.nic.in/SOSC। फिर वहाँ पे जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपने अपना नोट किया होगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको अपना जो है एडमिट कार्ड शो होगा। उस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड का बटन आपको दिखेगा, डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक करके उस एडमिट कार्ड को प्रिंट निकालना होगा। फिर उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटर पे पेपर देने जाना होगा। अब सेंटर कहाँ पड़ेगा पेपर का, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे आसपास के सरकारी स्कूल हैं, मतलब किसी न किसी सरकारी स्कूल में ही, दिल्ली के किसी न किसी सरकारी स्कूल में ही आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों डिटेल है आपकी जो कि मैंने आपको बता दी। तो आपका जो भी इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के डेट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। सिर्फ आपके पास 10 दिन है, तो पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। और ऑल द बेस्ट बच्चों, मैं चाहती हूँ जो भी बच्चे दे वो बच्चे क्वालिफाई हो, ठीक है, और SOSC में एडमिशन पाएँ। तो बच्चों ऐसी और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।